तो आने वाले हैं मानी के पेपर और मानी की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि क्या मानी पेपर दे पाएगा और मानी पास हो पाएगा। तो फिर देखते हैं कि मानी की अपने पेपरों के लिए क्या तैयारी है और मानी की माँ की जो टेंशन है वो मानी पूरी कर पाता है या नहीं कर पाता। तो आप लोग इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और फिर देखिएगा कि मानी के साथ क्या होता है। मानी बेटा, सारा जल्दी से उठ जाओ वरना आपको पहले दिन ही पेपरों के लिए लेट हो जाएगी। जल्दी से नीचे आ जाओ। बेटा, आप दोनों ने सही से पेपरों की तैयारी कर ली है ना रात को? हाँ माँ, हम दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है पेपरों की। मानी बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत ही टेंशन है कि तुम पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने इतनी ध्यान लगाकर पढ़ाई तो नहीं की है। नहीं माँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पेपरों की बहुत अच्छे से तैयारी की है। चलो ठीक है बेटा, अब तुम दोनों ना नाश्ता कर लो, फिर पेपर देने के लिए आप दोनों ना स्कूल के लिए चले जाना। तो मानी और सारा नाश्ता करने के लिए अपनी मामा के साथ बैठ जाते हैं और नाश्ता करने के बाद मानी और सारा अपना पहला पेपर देने के लिए स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। तो पेपर देने के बाद मानी और सारा की माँ क्या उनसे पूछती है, चले आगे देखते हैं। मानी बेटा, बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है? मामा जी, पेपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है और पेपर तो इतना ज़्यादा आसान था कि मैं सारा पेपर करके आया हूँ। मामा जी, जब हमारा रिजल्ट आएगा ना, हमने आपसे बहुत ही ज्यादा गिफ्ट लेने हैं। ठीक है, गिफ्ट तो मैं आपको ले ही दूंगी। उससे पहले आप दोनों को पेपरों में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। मामा जी, मैं ना पार्क में खेलने के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम पार्क में नहीं जा सकते क्योंकि अभी तुम्हारी पेपर हो रहे हैं। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी कि तुम सारा साल तो पढ़ नहीं रहे थे। अब तुमने पार्क में खेलने के लिए जाना है। चलो बेटा, सारा के साथ बैठकर आप तैयारी करो। अगर आपके पेपर सही ना हुए तो फिर मैं आपको बताऊंगी। चलो जाओ। नहीं मामा, मैंने ना अच्छी तरह तैयारी कर ली और अगला जो पेपर है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, प्लीज़ मुझे जाने दें। नहीं मानी, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कह दिया है ना कि तुमने पार्क में नहीं जाना। चलो जाओ सारा के पास। फिर मानी की माँ मानी को डांट कर सारा के पास भेज देती है, उसी टेंशन में कि मानी ने सारा साल तो पढ़ाई नहीं की है, अब उसका क्या बनेगा। तो फिर देखते हैं कि आगे मानी के साथ क्या होता है। मानी के पापा, आप आ गए हैं तो चलो मैं ना आपको खाना ला कर देती हूँ। अच्छा बेगम, आज तो बच्चों का पहला पेपर था, तो कैसा हुआ दोनों का पेपर, क्या बना इनका। मानी के पापा, मैंने ना उन दोनों से ही पूछा था कि आपका पेपर कैसा हुआ है। उन दोनों ने मुझे कहा था कि हमारा पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन मुझे ना मानी की बहुत ही ज्यादा टेंशन है कि उसे तो नहीं थी और ना ही उसने सही तरह तैयारी की थी। पता नहीं वो कैसे पेपर देकर आएगा। बेगम तुम टेंशन ना लो, उसका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मानी के पापा, सारा ने कहा था कि हमें ना गिफ्ट चाहिए जब हमारा रिजल्ट आएगा। अब आप ना उन दोनों के लिए गिफ्ट ले आइएगा। जब इनका रिजल्ट आएगा ना, हम उन्हें फिर गिफ्ट देंगे। अच्छा बेगम, मैं ले आऊंगा गिफ्ट उन दोनों के लिए। मानी की माँ और उसके पापा की बातें तो इसी तरह से चलती ही रहती हैं और आगे मानी और सारा के जो पेपर है वो भी खत्म होने को आ ही जाते हैं और फिर मानी और सारा का रिजल्ट आ जाता है, जहाँ पर जो मानी की माँ है वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि अब इनका क्या होने वाला है। तो फिर देखते हैं कि जब रिजल्ट आते हैं तो फिर मानी और सारा का क्या होता है। चले मामा जी, जल्दी से तैयार होकर आ जाए, आज मेरा और सारा का रिजल्ट है, फिर हमें लेट हो जाएगी। जल्दी से मामा जी बाहर आ जाए। अच्छा बेटा, चलो पहले ना आप दोनों नाश्ता कर लो, फिर ना हम आपका रिजल्ट देखने के लिए चले जाते हैं। और मैं ना सारी रात दुआ ही कर रही थी कि मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आए। हाँ मामा, आप टेंशन ना लें, हम जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर ना हम चले जाते हैं। तो फिर मानी और उसकी सारी फैमिली रिजल्ट देखने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो रिजल्ट को अनाउंस करती है और जो मानी की माँ है वो काफी ज्यादा वहाँ पर टेंशन में होती है
कि मेरे दोनों बच्चों का पता नहीं क्या होने वाला है और स्पेशली वो मानी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होती है। मानी के रिजल्ट का आखिरकार क्या होने वाला है। स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो अनाउंस करती है कि जो सारा है वो सेकंड पोजीशन में आई है, जो मानी है हमें सिर्फ पास ही होता हुआ दिखाई दिया है। फिर ऐसे में देखते हैं कि जो मानी की माँ है उसका इस रिजल्ट पर क्या रिएक्शन आता है और क्या मानी की माँ मानी से घर जाकर नाराज होती है। आप भी देखिए मेरे साथ आगे इस वीडियो में। बेटा मैं तुम दोनों का ही रिजल्ट सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई हूँ और मैं ना ये दुआ ही कर रही थी कि जो मेरे दोनों ही बच्चे हैं वो पास तो हो ही जाए। और बेटा मैं तुम दोनों से ही कहती हूँ कि आप दोनों ना अगले साल फर्स्ट पोजीशन लेकर आना। और सारा बेटा तुम ना अब सेकंड पोजीशन में आई हो और अगले साल ना तुम दोनों ही फर्स्ट पोजीशन लेकर आना। और मानी बेटा तुम ना काफी ज्यादा मेहनत करना और मुझे ना तुम्हारी तरफ से अगली दफा पोजीशन ही चाहिए। हाँ मामा, मैं ना पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ना आपको अगले साल अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाऊं। बेटा मैं भी काफी ज्यादा खुशी हूँ और बेटा मुझे ना तुम्हारी माँ ने पहले ही कह दिया था कि जो वो कह रहे हैं कि जब हमारा रिजल्ट आएगा हमें गिफ्ट चाहिए, तो इस वजह से मैं ना पहले ही जो गिफ्ट है वो ला कर रख दिया था। चलो बच्चों आप ना जाकर आपने अपने गिफ्ट से खेलो, फिर ना आप दोनों ही आराम कर लेना। चलो ठीक है बच्चों फिर।